हम एक चीज एनएलपी में कहते हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, कभी बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ आप कोई बात किसी को कहते हैं, बट सामने वाला जो है उसको बिल्कुल दूसरे अंदाज से। सो इवन तो आपकी इंटेंशन अच्छी थी, बट आपकी कम्युनिकेशन उसके लिए अच्छी नहीं थी। सो आपका जो अंदाज था, उसकी वजह से वो बात जो थी कहीं से कहीं हो गई। और ऐसा ये हमारे साथ भी हो सकता है कि किसी दूसरे की इंटेंशन बहुत अच्छी हो, मगर उसका अंदाज, उसकी जो लैंग्वेज का सिलेक्शन था, वो इतना अच्छा नहीं था, नतीजतन हमारे अंदर कोई कोई मनफी जज्बात आ गए। सो मिल्टन एरिक्सन जो था, just hold on for a moment, by the so मिल्टन एरिक्सन जो था, he used language in very artfully vague way। तो उसके जो मॉडल है, उसे मिल्टन मॉडल कहा जाता है। बाय द वे रिचर्ड बैंडलर, जॉन रिंडर ने एनएलपी को एनएलपी का नाम देने से पहले 4 किताबें लिखी थी। उनमें से 2 किताबें जिनका नाम है हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन, ओके, पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन। सो वो ये पैटर्न 1 और पैटर्न 2 के नाम से किताबें मशहूर हैं। ये रिचर्ड बैंडलर और जॉन रेंडर की किताबें हैं। सो इन किताबों में इसकी जो वॉल्यूम 1 है, उसके अंदर आपको मिल्टन मॉडल जो है वो बहुत तफसील में मिलेगा। मैं आपको एक उसका ब्रीफ खाका आपके सामने रख रहा हूँ। और ये पैटर्न्स जो है, इन पैटर्न्स को मैं इवन प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में भी ये चीज मैं बताता हूँ लोगों को, कि जब हम इनको सीखते हैं तो हम एक एक पैटर्न को, लैंग्वेज पैटर्न को इंडिविजुअली समझते हैं। जैसे अगर फर्ज करो एक खाने की आपने रेसिपी समझनी है, तो खाने की रेसिपी में आपने एक एक मसाले के अलग अलग आपको कौन सा मसाला है, किसका नाम क्या है, कितना पड़ता है, आपको एक एक मसाला अलग अलग समझना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि जी क्या खाली मैं मसलन नमक खा लूंगा तो मुझे इसका खाने का मजा पता चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप मैं खाली मिर्च खा लूंगा तो मसाले को मुझे टेस्ट पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन वो एक चुटकी नमक जो है उस खाने के टेस्ट को कुछ से कुछ बना देता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम इन लैंग्वेज पैटर्न्स को समझते हैं, क्योंकि हम इसको समझना चाह रहे हैं कॉन्शियस लेवल पे, तो हम उसको इंडिविजुअली एक एक पैटर्न को अलग अलग लेके चलते हैं।